हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड आइटम के नेम के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर लेना चाहिए और उसका डायरेक्टली संबंध आपके बेबी से है। यानी कि अगर आप उन चीज़ों को लेते हो तो आपके बेबी का जो आईक्यू है, यानी कि आईक्यू जब मैं कह रही हूँ तो आईक्यू का मतलब है आपका एसक्यू, IQ एंड EQ, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड आपका IQ जो है, ये तीनों ही इंक्लूड है। तो ये तीनों चीजें बेटर होती हैं, यानी कि आप सम्मिलित रूप से IQ कह सकते हो। तो जो बेबी का IQ है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि बहुत शार्प माइंडेड होता है। तो अगर आप इन चीजों को लेते हो तो, और दूसरी चीज ये है कि बेबी बहुत हेल्दी होता है। बेबी का जिसे बोलते हैं कि हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है अगर आप इन सारी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हो तो वन बाय वन हम देखते चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी, इसमें मैं आपको ऐसी चीजें भी मैंने ऐड की हैं जिनके बारे में शायद आपको पहले जानकारी नहीं होंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप जानते हो, सुने हो, लेकिन ये सारी चीजें कैसे डायरेक्टली आपके बेबी को हेल्प करती हैं ये भी मैं साथ में बताते हुए चलूंगी। तो अगर पहली चीज की बात करें तो पॉपकॉर्न जनरली मिथ है कि ये एक जिसे बोलते हैं कि वेस्ट फूड है, इसको नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत सारी जिसे बोलते हैं चीजें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन ये आपके बेबी के सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही ब्रिलियंट स्नैक है अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हो। इसमें फाइबर पाया जाता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। इसमें विटामिन ई पाया जाता है, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये आपके बेबी को के सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक है अगर आप चाहते हो। हालांकि आप इसको अवॉइड कीजिएगा बहुत ज्यादा बटर या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट के साथ लेने के लिए। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसको नॉर्मली स्नैक की तरह लीजिएगा, ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बनाना की, जिसे कि सुपर फूड भी कहा जाता है, और ये बनाना इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और पोटेशियम जो है वो हमारी नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। एंड आपने देखा होगा कि स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, कभी कभी तो पूरी बॉडी में होती है या फिर लेग्स में तो बहुत सारे लोगों को होती है। तो इस स्वेलिंग को भी दूर करता है, और ये आपके बेबी के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसके वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बनाना भी एक बहुत अच्छा फूड है, यानी कि बहुत अच्छा आप एक तरह से कह सकते हो स्नैक है। आप इसको ओट्स में डाल के ले सकते हो या ऐसे ही ले सकते हो जैसा आपका मन करे। तो सेकंड आइटम हो गया आपका बनाना। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड की, जो कि थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एग। हालांकि आपको इस समय सी फूड, मीट और एग ये सब मना किया जाता है, लेकिन मना उस केस में किया जाता है जब ये अच्छे से कुक ना हो तब। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कुक कर लिया है, और फिश के रेफरेंस में अभी हम अलग से देखेंगे, तो ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। एग जो है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपके विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, एंड उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, उसमें प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में होता है। तो ये बहुत ही अच्छा फूड है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जिन भी चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं वो सारी चीजें आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जो एग है, अगर आप चाहो तो आप उसका जो येलो पोर्शन होता है वो हटाकर व्हाइट वाला पोर्शन केवल ले सकते हो, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो एग जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आइटम की, तो वो है आपका स्पिनिच। आप चाहो तो स्पिनिच, बीटरूट, इनका जो है जूस ले सकते हो, अदरवाइज आप स्पिनिच की वेजी या फिर अपने पुलाव में डालकर ले सकते हो या दाल में ले सकते हो। तो स्पिनिच भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके आयरन का, आपके विटामिन का। इसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये फाइबर रिच फूड है, और फोलिक एसिड आपको पता है कि बहुत ही इसेंशियल एक तरह से आप कह लीजिए विटामिन है। ये न्यूमेरल ट्यूब जो डिफेक्ट होता है बेबी में, इसको दूर करता है, यानी कि ये नहीं होता है। ब्रेन की अच्छी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आपको अपनी डाइट में स्पिनिच जरूर शामिल करना है, यानी कि फोलिक एसिड रिच फूड, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि अपनी डाइट में आपको 100% रखना ही रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले आइटम की, जो कि है आपका ब्रोकली में आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है आप अपनी डाइट में अगर ब्रोकली को शामिल करते हो तो।
उसके बाद अगर हम अगली आइटम की बात करें तो अगले आइटम में आपको पता है नट्स होते हैं, जिनको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नट्स जो है वो स्पेशली फर्स्ट थर्ड मंथ में नहीं लेना चाहिए। तो माय डियर, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने फर्स्ट मंथ से ही नट्स जो है वो लिए हैं, लेकिन हाँ, इनके अमाउंट पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि हमको एक दिन में कितना कंज्यूम करना है, कितने नट्स हम ले सकते हैं, कितने कितने पीसेस किस किस चीज के। अगर आपको पता है देन ओके, अगर आपको नहीं पता है तो इस पे डेडिकेटेड मेरा एक वीडियो है जो कि आपको प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नट से रिलेटेड, उसको आप देख लीजिएगा। उसका एक एक चीज का मैंने पूरा अमाउंट बताया है कि कितना आप ले सकते हो। जो आपके नट्स होते हैं, चाहे उसमें आपका कैश्यू हो गया, आलमंड हो गया, कोई भी चीज हो गया जो कि नट्स है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, वो अच्छे सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। उसमें जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, यानी कि ये बहुत ही भरपूर एक तरह से रिच फूड होता है, आप इसे कह सकते हो। तो आपको मुट्ठी भर स्नैक तो जरूर अपनी डाइट में, जिसे बोलते हैं ये नट्स स्नैक के रूप में शामिल करना है, ठीक है। मखाने जो होते हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो ये बहुत ही रिच फूड है। जैसे कि आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये बहुत 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 ही बेहतरीन सोर्स है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो आपको नट्स बिल्कुल नहीं भूलना है। स्टार्टिंग में आप इसका अमाउंट कम रखोगे, धीरे धीरे आप बढ़ा दोगे। डेडिकेटेड वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। तो नट्स अपनी डाइट में आपको शामिल करना ही करना है। उसके बाद हम अगली मील की बात करते हैं, जो कि है ओट मील। तो ओट को आप चाहे तो जिसे बोलते हैं, ओट्स को आप चाहे तो जिसे बोलते हैं कि नमकीन ओट्स ले लीजिए या फिर मीठा ओट्स ले लीजिए। उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, कुछ फ्रूट्स डाल लीजिए, उसको ऐड करके ले लीजिए। ये इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, तो ये आपके पेट को बहुत अच्छे से फुल रखता है। इसमें जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि काफी देर में पचता है, तो ये आपको एक फुलनेस की फीलिंग भी देता है और बहुत अच्छा होता है ये आपके हेल्थ के लिए। उसके बाद इसमें एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये एक बेहतरीन जिसे बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हो सकता है आपके लिए। तो इसको भी अपनी डाइट में आप जरूर शामिल करें। आप कॉर्नफ्लेक्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जो है वो उसमें भी आयरन रिच ये होता है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। तो आपको इसको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली जिसे बोलते हैं कि आइटम की, वो है आपका ऑरेंज या फिर विटामिन सी रिच जो फ्रूट होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि आप कितना भी आयरन ले लो, कितना भी आपको डॉक्टर हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवा दे दे, वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी बॉडी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में नहीं है। जब विटामिन सी होगा तभी जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, आपकी बॉडी उसको सोक कर पाती है, उससे ले पाती है। जैसे कि जब विटामिन डी आपकी बॉडी में होता है तभी कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है। आप जितना भी दूध मन चाहे पीते रहो, दिन भर डेयरी प्रोडक्ट्स लेते रहो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो आपको बिल्कुल फायदा नहीं करने वाला। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में शामिल करना है। जैसे कि आपको ऑरेंज आप ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो। तो जो ऑरेंज है, ये सब में क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में क्या होता है, वाटर इनटेक बहुत अच्छा होता है। स्पेशली ऑरेंज में जो है वो फोलेट पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड न्यूमरल डिफेक्ट जिसे बोलते हैं ट्यूब डिफेक्ट को दूर करने के लिए भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपनी डाइट में आप जरूर शामिल करें। तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें फोलेट, फाइबर, वाटर कंटेंट, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। तो इसको अपनी डाइट में आपको शामिल करना ही करना है। उसके बाद अगला जो है वो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका जिसे बोलते हैं पनीर हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, है ना, एंड आपका जिसे बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, चीज हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, बटर मिल्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 100% अपनी डाइट में इसको शामिल करना ही करना है, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विटामिन डी के लिए तो आपको सन की लाइट में अर्ली मॉर्निंग बैठना है, धूप में, और अदरवाइज बहुत कम है तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन है वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये आपको जो डेयरी प्रोडक्ट है वो लेना ही लेना है। उसमें भी अगर आप योगर्ट यानी कि दही को अपनी डाइट में शामिल करते हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दही जो है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और वो डाइजेशन को बहुत ही बेहतर बनाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें रखनी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पता ही है कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, एंड आपका जिसे बोलते हैं कि काफी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके फॉलिक एसिड भी होते हैं। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसको आपको अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करनी है।
उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें जैसे कि ऑरेंज वगैरह ये सारी चीजें अगर नहीं ले पा रहे हो, सिंपल आप नींबू लीजिए। नींबू को चाहे अपनी दाल में या किसी भी चीज में, यानी कि आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही है, या फिर आप नींबू पानी ले लीजिए। यानी कि विटामिन सी आपको इस तरीके से लेना है। आप देखिएगा अगर आप अपनी आयरन के साथ जो कि गोली आपकी नहीं काम कर रही है, उसके साथ एक्चुअली स्पेस जो है वो मोबाइल का भर गया है, तो चलिए हम देखते हैं बाद में। उसके आगे हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपको सी फूड लेना है। सी फूड में आपको ऐसी फिश जो है अवॉइड करनी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी फिश होती हैं जो नहीं लेनी होती है, लेकिन जो कि बहुत सेफ। इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो, इसलिए क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि अगर आप कुछ सेफेस्ट फिश होती हैं जो कि आप ले सकते हो, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से कुक करके लेते हो तो वो आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। के बारे में जानकारी भी नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं स्पेशली आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी फिश सेफ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अपनी डाइट में नट्स आप ले ही रहे हो, अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो आपको जो डेट होते हैं ना, डेट्स, वो जरूर शामिल करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिच सोर्स होते हैं आपके फाइबर के। उसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो जो फाइबर होता है, अगर आप उसको अपने दूध में बॉयल करके लेते हो या 1-2 लेते हो दूध के साथ, तो आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चिकन की, यानी कि नॉनवेज। आप नॉनवेज ले सकते हो, लेकिन बस वही मैं कह रही हूँ कि आपको अच्छे से कुक करके लेना है। बहुत लोग हाफ फ्राई इस तरह की चीजें लेते हैं, वो आपको नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छे से कुक करना है, फिर आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपका आइटम है एवोकाडो। जो एवोकाडो होता है उसमें फॉलिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, और आपको पता ही है, एज यू नो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि फॉलिक एसिड जो है वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड न्यूमेरल ट्यूब डिफेक्ट को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो इसमें विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, और इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो आपको अपनी डाइट में एवोकाडो भी शामिल करना है। उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या आपको बहुत हैवीनेस की फीलिंग हो रही है, तो आप घी भी ले सकते हो, घी यूज कर सकते हो। हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा सा घी, लगभग आधा चम्मच या 1 चम्मच घी ले सकते हो आप। ज्यादा नहीं लीजिएगा, अदरवाइज लूज मोशंस होने लगते हैं। तो आप इसको भी अपनी डाइट में डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पानी में लेना है तो हल्का सा दाल में डाल लीजिए। ये जिसे बोलते हैं बहुत ही हेल्दी होता है घी, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको लिमिटेड लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज अननेसेसरी फैट ही जिसे बोलते हैं आपकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली इंपॉर्टेंट चीज की, कि अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो एक चीज आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, वो है पीनट और जैगरी। यानी कि अलग अलग नहीं लेना, ये नहीं कि आपने एक बार पीनट खा लिया और बाद में 2 घंटे 3 घंटे बाद जैगरी ले लिया, ऐसा नहीं, दोनों को साथ में लेना है। जो पीनट है उसको भून लीजिए अच्छे से, उसके बाद जैगरी के साथ आप पीनट खाते जाइए, जैगरी लेते जाइए, या फिर आप इसको मिक्स करके जो चिक्की होती है या जो लड्डू होता है वो भी आप बना सकते हो। वो बहुत हेल्दी होता है, इससे जो आयरन है वो बहुत तेजी से, जिसे बोलते हैं, बढ़ता है। तो आप अपनी डाइट में इसको भी शामिल कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं कहूँ तो भी कम नहीं होगा, कि आपको अपनी डाइट में, जिसे बोलते हैं, आपको 2 चीजें और शामिल करनी है। जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर वगैरह तो ऐड ही कर रहे हो, लेकिन आपको साथ ही साथ छेना अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। छेना कौन सा? जो व्हाइट वाला होता है, वो बहुत ही हेल्दी होता है, तो उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। उसके बाद लास्ट चीज है जो कि बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि हेल्दी होती है, लेकिन हम उसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, जो कि है धनिये की चटनी। यानी कि जो कोरिएंडर लीफ होती है, धनिया होता है, उसमें वो बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो डेली धनिया की चटनी, तो वो बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो धनिया की चटनी भी आप ऐड कर सकते हो। ये जितने भी आइटम मैंने आपको बताए हैं वो सब अगर आप लेते हो, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी बेबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपके बेबी के हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, ये आपकी बेबी की हेल्थ को बहुत अच्छा रखती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बेबी में डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसका जो दिमाग का, यानी उसके ब्रेन का, उसका जो IQ है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है। स्पेशली कुछ आइटम्स मैंने ऐसे बताए हैं जिनमें कि आप देखिएगा ओमेगा 3 फॉलिक एसिड पाया जाता है, वो चीजें आपको जरूर लेनी है। फॉलिक एसिड, फॉलेट वाली चीजें आपको जरूर लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें जरूर लेनी है। ये डायरेक्टली आपके बेबी के ब्रेन को
ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प करती हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारी लिस्ट हैं जो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। स्पेशली इस लिस्ट में मैंने वो चीजें ऐड करने की कोशिश की है जो आपके बेबी के डेवलपमेंट को, आपके बेबी के IQ को इफेक्ट करती हैं। उन चीजों को मैंने ऐड किया है। बाकी आपकी डाइट में ओवरऑल पूरा क्या क्या होना चाहिए वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये आपके बेबी से रिलेटेड है, तो इन चीजों को जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।